उस दिन उस तरह की स्थिति में एनी को बचाने के लिए इस वासु के पास एक ही रास्ता बचा था, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था दादाजी। दादाजी, वासु ने आज तक जो भी आपसे मांगा है उसके लिए आपने कभी भी मना नहीं किया। आज मैं एक बात पूछता हूं, वासु ने जो मंगलसूत्र पहनाया है ये उस एनी की बदकिस्मती है, उसे कैसे भी समझाइए। मेरी बात मानिए दादाजी। तुमने अब तक जो बोला है वो दादाजी माने हैं, लेकिन इस बात को तुम मुझसे मत पूछो। एनी, नहीं, आप जो कहने वाले हो मैं जानती हूँ, बस करो। इस तरह के हालात में एक लड़की, उसके दिल में क्या चल रहा होगा मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी जिंदगी में इतने सारे दुश्मन होंगे, उनके सामने मैं अपना सर झुकाऊंगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे यार, मैं जानती हूँ उस स्थिति में मुझे बचाने के लिए आपने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, ये मैं जानती हूँ। एनी, नहीं वासु, आज जो स्थिति हुई है उसमें आपको जबरदस्ती गले में मंगलसूत्र बांधने पर मजबूर कर दिया। ये मेरा दिल मानने तक मुझे अकेले छोड़ दो। ये पैसे, शोहरत, ये सब वासु को कभी नहीं चाहिए था। पहले आप कहती थी ना माधुरी माँ, पैसे इंसान की नीयत बदल देता है। ये सच है। मार्केट में मेहनत करके खून पसीना बहाकर जो कमाते हैं, वो पैसा जब हम अपनी मुट्ठी में बांध कर रखते हैं उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। लेकिन अभी अमीर वासु की वजह से एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जाने दीजिए, कर भी क्या सकता हूं। अरे सबको हिम्मत देने वाले तुम आज इस तरह हिम्मत हार कर बैठोगे, कैसे चलेगा? मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। अभी तुम कुछ भी बहाना करके हम लोगों को तसल्ली मत दो। एक एमएलए एमपी को बीच रोड पर जो अपमान किया गया है, उस शख्स को तुम अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुमसे नहीं होगा तो बताओ, डिपार्टमेंट में तुमसे भी ज्यादा हाई पोस्ट पर रहने वाले ऑफिसर को हम जानते हैं। खून का इल्जाम है, उस गुनहगार को इस तरह सलाखों के बाहर छोड़ोगे तो हम क्या तमाशा देखेंगे? सुनिए, आजकल मुझे कानून सिखाने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। ऐसे वासु एक गुनहगार है, इसका फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ। उसे गुनहगार साबित करने वाला कोर्ट है, कानून है। उसे अरेस्ट करोगे या नहीं? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, 24 घंटे में अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो हम जानते हैं अच्छी तरह हमें क्या करना है। चलो। इस बच्चे को मैं क्या समझाऊं? बेवजह का टेंशन ले रहा है, जरा इसे समझाओ अम्सा भाई। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। अरे क्या हुआ अभी? कोलापल्ली के खून के इल्जाम में तुम फंसे हो, फिर भी हम लोगों ने तुम्हें जमानत पे बाहर निकाला है। वो केस हमारे पक्ष में ही आ रहा है। अम्सा जी, जिस जनता के सेवक एमपी एमएलए को बीच सड़क पर मैंने अपमान किया और कोल्लापल्ली के कत्ल में मैं शामिल हूँ, इसलिए खेल रचाया गया है। कुछ भी कहो, इस गुस्से में वो कुछ भी करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये घर है, यहाँ पुलिस आकर अगर तंग करेगी तो किसे तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम दूर चले जाओ। लगता है पुलिस आ गई। अरे रुको, जल्दी आ जाओ, चलो। वासु, तुम पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। रमना, तू गाड़ी लेकर आ, यहाँ के मामले को मैं निपटाता हूँ। वासु संभाल के। ए छाला वासु, अरे वासु, तू इस महल में अच्छे से जीने के लिए सोच रहा है ना? अरे बाप रे, नेताजी भी है यहाँ क्या? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, अस्पताल से कब आए? जो भी सवाल पूछना है वो कोर्ट में पूछना, सबका जवाब मैं दूंगा। अरे खड़े होकर मुंह मत देखो, सर्च करो। छलावासु और उसके दोस्त को भी, घर का हर एक कोना कोना छान मारो। अरे ये किसका बाल है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये बॉक्स में क्या है? ये सिंगापुर का बक्सा है। ऐसा क्या है इसमें? इसके अंदर कुछ दवाइयाँ हैं जो सिंगापुर में फेमस है। अरे उसने शॉप में जो बचा कर रखा है, तुम जानते हो ना मुझसे भिड़ने का अंजाम क्या होगा? अरे तुम जाओ यार। और क्या? वैसे नेताजी,
अरे सर, आप लोग आ गए क्या? बच्चों तुम लोग यहाँ खड़े हो जाओ, सर को अपना काम करने दो। इसके अंदर देखो। सर इधर बर्तन के अंदर भी जाकर ढूंढ लो। हाँ? हाँ? क्या हुआ है? अंदर कुछ नहीं मिला सर। ए, इधर क्या हुआ? अरे उधर जाकर देखो फिर। देख लिया सर। अरे वो आने से पहले निकल गया। कोई बात नहीं, अगर ये मार्टिन है तो उसे जरूर उठा लूंगा। अभी चलो। हाँ, क्या बात है? ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके। नमस्कार सर। आ जाओ, आ जाओ। मार्टिन के वहां आने से पहले तुम लोग बचकर निकल गए ना? आप कुछ भी मत बोलिए सर, किसी तरह से मैं समझाकर रास्ते पे लाया हूँ। हाँ, वो एमएलए, एमपी, पुलिस वाले, मीडिया वाले सब मेरा वेट कर रहे हैं। सर आप जानते हैं ना, एक इंसान को मारने जैसा दिल इसके अंदर नहीं है। हमसा, ये मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मेरा फैसला नहीं है। लेकिन जोसेफ के कत्ल में और भाई के कत्ल में इसका हाथ नहीं है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन दादाजी के बच्चों को ये केस तकलीफ दे सकता है, और ऊपर से जो भी सबूत हैं वो सब इसके खिलाफ है। लेकिन इस बीच इसने किसे मारा है ये तो पता है ना? एमएलए, एमपी को मारा है इसने, समझ गए? वो क्या है कि एक बेचारी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे थे ना वो लोग। सर कुछ तो रास्ता निकालिए। सुनो, रास्ता एक ही है। भाई के कत्ल के बारे में आम तौर पर सबूत मिलने तक इसे किसी के हाथ लगने मत देना, खास करके उस मार्टिन के हाथ में। अरे रुको रुको रुको। अरे पकड़ो। अरे मुझे नहीं, उसे पकड़ो। बताना चाहिए ना। हाँ? इसे मारो। हाँ? अरे हिलना मत। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। बताओ, बताओ, किसने मारा? बताओ, बोलो। कोलापल्ली को किसने मारा? बता, बता, चल बता, कौन मारा? चल बता, बता ना साले, कौन मारा? कोलापल्ली को किसने मारा? बता साले, बता। नहीं बताएगा? बता दो, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये जानता है कोलापल्ली को किसने मारा? चल बता, बता, नहीं तो बताता हूँ। दोस्तों और करुणा के बीच दरार पैदा हुआ। ये कोलापल्ली है। ये वासु के जरिए एलेक्स के मुताबिक हमारे सुनने में आया कोलापल्ली को मार के कोलापल्ली के खून के इल्जाम में वासु को फंसा दिया। वो साजिश मेरा नहीं, सुधाकर का है। इसमें बाबू कुट्टी और मार्टन भी हैं। अरे चलो यार। अरे मार्टिन, तुम चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ? तो फिर उस डीजीपी को फोन लगाओ, नहीं तो फिर उस एसपी को लगाओ फोन। नहीं मिला क्या? अरे जरा फोन करके देखो यार। साला हाथ से ना निकल जाए। हाजी भाई, अपने हाथ से सब निकल रहा है। राजशेखर ने सब कुछ खुलकर बता दिया है। अब हमारी पुंगी बजने वाली है। ये तुम्हारे एरिया नहीं, यहाँ का राजा मैं हूँ। कोई भी पुलिस वाला यहाँ नहीं आएगा। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम सेफ हो। हाँ यार, तुम लोग चिंता मत करो। इधर देखो भाई, देखो भाई, इधर इधर। अरे आप लोग जैसा सोच रहे हैं वो वैसा पुराना वासु नहीं है। अब उसके हाथ में पैसा, हथियार सब कुछ है, और ऊपर से आदमियों का सपोर्ट भी। छाला मार्केट पूरा उसी के हाथ में है। अब हम लोग उसका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं सुधाकर, उसके एरिया में जाकर हम कुछ करने वाले नहीं हैं। वो खुद ब खुद यहाँ ढूंढता हुआ हमारे पास आएगा। अरे यहाँ के मालिक 3 हैं। उस जोसेफ और कोलापल्ली को हम लोगों ने खत्म कर दिया, और बाकी बचा हमसा। उसे हमने मार दिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऊपर से एक पीले कलर का मंगलसूत्र पहनकर बीवी को भी साथ ले जाएगा। अरे जोसेफ की बेटी।
बाकी का मुझ पे छोड़ दो। मार्तंड भाई, मैंने सुन लिया, मैं सब संभाल लूंगा, सब। हाँ भाई।